नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर मैं हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज एक ऐसे घोड़े की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं जिसका मोल बड़े बड़े बादशाह तक नहीं लगा सके। प्रिय दर्शकों, ये घोड़ा एक लड़की के पास में रहता था। प्रिय दर्शकों, यदि घोड़े के पास में अक्सर रोज रात दिन कोई लड़की रहती है, कोई महिला रहती है, तो प्रिय दर्शकों, वो घोड़ा क्या से क्या नहीं कर सकता, इस वीडियो में आप जानेंगे। प्रिय दर्शकों, वो घोड़ा हर दिन एक महिला के पास रहा करता था। वो महिला ही उस घोड़े का लालन पालन किया करती थी और वो महिला ही उस घोड़े की सवारी किया करती थी। वो महिला उस घोड़े को अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत किया करती थी। वो महिला अपनी प्राण त्याग सकती थी, लेकिन उस घोड़े को नहीं खोना चाहती थी। प्रिय दर्शकों, ऐसा क्या था उस घोड़े में जिसके कारण वो महिला अपनी जान से भी ज्यादा उस घोड़े से मोहब्बत करती थी। प्रिय दर्शकों, उस घोड़े के लिए उस महिला ने विवाह तक नहीं किया, उसी घोड़े के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। इससे पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों, आप उसका फायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, हमारे इस चैनल में हम रोज नई नई ज्ञानवर्धक कहानियां, ज्ञानवर्धक चर्चाएं लेके आते रहते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा। प्रिय दर्शकों, ये प्राचीन काल की बात है। उस जमाने में बड़े बड़े सम्राट राजा हुआ करते थे। उस जमाने में एक सम्राट राक्षस था। जिस राज्य में वो महिला अपने घोड़े के साथ रहा करती थी, वो खूबसूरत महिला, वो खूबसूरत लड़की अपने घोड़े के साथ रहा करती थी। प्रिय दर्शकों, वो एक राक्षस राज्य था। उस राज्य का सम्राट एक राक्षस हुआ करता था। प्रिय दर्शकों, एक दिन वो राक्षस राजा, वो राक्षस सम्राट अपने मंत्रियों को आदेश देता है कि हमारे राज्य में भ्रमण करने के लिए हमें सबसे तीव्र गति से चलने वाले घोड़े, सबसे ताकतवर और सबसे सुंदर घोड़े चाहिए। इन सभी घोड़ों की आप तलाश करो। उस राक्षस राजा का आदेश पाने के बाद उनके मंत्रीगण अपने राज्य में जितने भी इष्ट पुष्ट घोड़े थे, जितने भी ताकतवर घोड़े थे और जितने भी सुंदर घोड़े थे, उन सभी घोड़ों को अपने सम्राट राक्षस के सामने खड़ा कर दिया जाता है। प्रिय दर्शकों, उन सभी घोड़ों को देखकर वो राक्षस राजा बड़ा प्रसन्न होता है और अपने सभी मंत्रियों से कहता है कि अति सुंदर घोड़े हैं, बहुत ही सुंदर घोड़े हैं। क्या इनसे भी कोई बलिष्ठ बलवान है? क्या इनसे भी कोई तीव्र गति से दौड़ने वाला घोड़ा है? यदि है तो हमें जरूर बताइएगा। इस सृष्टि के किसी भी कोने में यदि हमारे इन घोड़ों से तेज दौड़ने वाले और सुंदर घोड़े यदि कहीं है तो आप हमें उन घोड़ों के बारे में तुरंत बताइएगा। तभी उस राक्षस सम्राट का एक मंत्री अपने राजा से कहता है कि महाराज, कि हमारे नगर में एक खूबसूरत महिला रहती है, बहुत ही सुंदर महिला रहती है और उस महिला के पास में एक बहुत ही सुंदर घोड़ा है और उस घोड़े के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस दुनिया में उस घोड़े के बराबर कोई दूसरा घोड़ा नहीं है। वो घोड़ा जब दौड़ता है तो समझो हवा से बात करता है। वो घोड़ा जब छलांग लगाता है तो समझो मीलों पार कर जाता है। इतना बलिष्ठ, बलवान और इतना समझदार घोड़ा है। तब वो राक्षस सम्राट अपने मंत्रियों को आदेश देता है कि उस सुंदर महिला के पास तुरंत जाओ और सुंदर महिला को उसके घोड़े के साथ हमारे दरबार में पेश किया जाए। राक्षस सम्राट का आदेश पाने के बाद उसके मंत्रीगण उस सुंदर महिला के पास जाते हैं और सुंदर महिला से कहते हैं कि तुम्हारे लिए सम्राट का ऐसा आदेश है कि तुम तुम्हारे घोड़े के साथ उनके दरबार में हाजिर हो। तब वो सुंदर महिला कहती है कि मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसके कारण तुम्हारे सम्राट ने मुझे दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया है।
तब मंत्रीगण उस महिला से कहते हैं कि तुम्हारा कोई गुनाह नहीं है, तुम्हारे पास में ये सुंदर घोड़ा है, इस घोड़े की सम्राट को आवश्यकता है, इसलिए हमारे सम्राट चाहते हैं कि आपका ये घोड़ा उनको दे दिया जाए। तभी वो सुंदर महिला उन सम्राट के सैनिकों से कहती है कि देखिए, तुम्हारे सम्राट के दरबार में मैं जरूर हाजिर हो जाऊंगी और मेरे घोड़े को भी लेके आऊंगी, लेकिन आप अपने सम्राट से जाके कह सकते हैं कि मैं मेरा घोड़ा उनको कभी नहीं दूंगी। मेरा घोड़ा मेरी जान से भी प्रिय है, मैं अपनी जान दे सकती हूं, लेकिन मेरा घोड़ा नहीं। प्रिय दर्शकों, सुंदर लड़की की इतनी बात सुनने के बाद वो सभी सैनिक वापिस राक्षस सम्राट के दरबार में आ जाते हैं और वो सारी बातें राक्षस सम्राट को बता देते हैं। उसके कुछ ही देर बाद वो सुंदर महिला अपने घोड़े पे सवार होकर राक्षस सम्राट के दरबार में पहुंच जाती है। जब राक्षस सम्राट उस सुंदर महिला को देखता है तो वो देखता ही रह जाता है, मानो कोई आसमान से परी उतर के आई हो, इतनी सुंदर वो महिला। और जब राक्षस सम्राट उस सुंदर महिला के घोड़े को देखता है तो घोड़े को देखता ही रह जाता है, मानो कि समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ एक रतन हो। इस तरीके से उस घोड़े की लालिमा दमक रही है, उस घोड़े का बदन छलक रहा है, उस घोड़े की गर्दन के बाल इस तरीके से उड़ रहे हैं मानो कोई शेर आ रहा हो। ये देखकर राक्षस सम्राट चकित रह जाता है और सोचने लगता है कि किसी भी तरीके से यदि ये घोड़ा मुझे मिल जाए तो मैं आसपास के सभी प्रांतों पर अपना आधिपत्य जमा सकता हूं। ये घोड़ा बड़ा चमत्कारी है, बड़ा बलिष्ठ बलवान है। जैसा इस घोड़े के बारे में सुना था, ये घोड़ा उससे भी ज्यादा काबिल घोड़ा है। ये सोचकर राक्षस सम्राट उस सुंदर महिला से कहता है कि आप अपने घोड़े की कीमत बताइए, आप अपने घोड़े की क्या कीमत रखती हैं। तब वो महिला राक्षस सम्राट से कहती है कि सम्राट, ये घोड़ा बिकाऊ नहीं है, यही घोड़ा मेरा जीवन का सहारा है, इसी घोड़े के सहारे मैं अपना जीवन व्यापन करती हूं। आप चाहे तो मेरे प्राण ले सकते हैं, लेकिन मेरा घोड़ा नहीं। तब वो राक्षस राजा कहता है कि ठीक है, तुम अपने घोड़े को बेचना नहीं चाहती हो, तो क्या तुम एक काम कर सकती हो, कल मुझे शिकार खेलने के लिए जाना है और यदि तुम कल अपना घोड़ा मुझे दे दो तो इस घोड़े की सवारी का आनंद मैं ले सकता हूं, बस इतनी ही कामना है। तब वो सुंदर महिला राक्षस सम्राट से कहती है कि ठीक है सम्राट, मैं तुम्हें सिर्फ कल के लिए घोड़ा दे सकती हूं, लेकिन मेरे इस घोड़े पर सवारी करने से पहले आपको सावधान रहना पड़ेगा। मेरा ये घोड़ा हवा की गति से उड़ान भरता है और जब मेरा घोड़ा छलांग लगाता है तो मीलों पार कर जाता है, इसलिए यदि आप अच्छी तरह की घुड़सवारी जानते हैं तो ही आप मेरे घोड़े पे सवारी करने की सोचें, अन्यथा आप मेरे घोड़े पे सवारी नहीं कर सकते। तब वो राक्षस सम्राट उस सुंदर महिला से कहता है कि महिला, तुम चिंता ना करो, मैं अच्छी तरह घुड़सवारी जानता हूं। तब वो महिला अपने उस बलिष्ठ घोड़े को राक्षस सम्राट को दे देती है और कहती है कि सम्राट, ये घोड़ा सिर्फ कल तुम्हारे पास रहेगा और परसों के दिन यदि तुम इस घोड़े को मेरे पास नहीं भी भेजोगे तो भी मेरा घोड़ा मेरे पास आ जाएगा। इतना कहकर वो सुंदर महिला उस घोड़े के कान में कुछ कहती है और प्रियदर्श को अपने घर को चली जाती है। जब दूसरे दिन का समय होता है तो राक्षस सम्राट उस महिला के बलिष्ठ घोड़े पर सवार हो जाते हैं। जैसे वो घोड़ा रवाना होता है तो घोड़ा इतनी तीव्र गति से दौड़ता है कि मानो कोई तूफान आ रहा हो। हवा की गति से वो घोड़ा उड़ान भरता है और प्रियदर्श को उस राक्षस सम्राट को मीलों दूर ले जाके गिरा देता है। राक्षस सम्राट नीचे गिर जाते हैं, लेकिन जिस जगह पर वो राक्षस सम्राट गिरते हैं प्रियदर्श को, वो जगह बहुत पुष्प वाली थी, बहुत सुगंध वाली थी। उस जगह पर बाग बगीचे थे, तरह तरह के फूल खिल रहे थे, चिड़िया चहक रही थी। इतना सुंदर नजारा उस राक्षस सम्राट ने अपने जीवन में नहीं देखा था, मानो कि वो स्वर्ग में पहुंच गया हो।
इतना सुंदर दृश्य देखकर राक्षस सम्राट सोचने लगा कि ये घोड़ा नहीं, जरूर कोई फरिश्ता है जो मुझे ऐसे स्वर्ग में लेके आ गया है। प्रिय दर्शकों, अब वो राक्षस सम्राट वहां की फुलवारी को देखकर, सुंदर दृश्य को देखकर मोहित हो जाता है और उन फूलों में, उन बाग बगीचों में, उन भूल भुलैया में खो जाता है। प्रिय दर्शकों, तभी सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन राक्षस सम्राट वापस आने का नाम तक नहीं लेते हैं। प्रिय दर्शकों, सूर्य अस्त होने को जा रहा था, लेकिन राक्षस सम्राट उन फूलों में, उन बाग बगीचों में, सुंदर फुलवारी में मस्त हो रहा था। तभी उस सुंदर महिला का घोड़ा वहां से खाली उड़ान भरता है और राक्षस सम्राट को उसी बगीचे में छोड़ देता है। वो घोड़ा जैसे ही उड़ान भरता है तो प्रिय दर्शकों सीधे अपनी मालकिन के यहाँ आ जाता है, यानी उस सुंदर महिला के पास आ जाता है और अपनी मालकिन के पास आकर उनके गले में गले डालकर आंखों में आंसू की धार बहाता है। आंखों से आंसू बहने लगते हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि इसी घोड़े की नस्ल महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा हुआ था। इसी घोड़े की संतान चेतक घोड़े को कहा जाता है। प्रिय दर्शकों, ये घोड़ा बहुत चमत्कारी होता है, बड़ा बलिष्ठ बलवान होता है और सदा अपने मालिक का वफादार होता है। इस घोड़े के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये जो सुंदर महिला का घोड़ा है, प्रिय दर्शकों, ये घोड़ा इस महिला का ही पति है, जो एक श्राप के कारण एक घोड़े में तब्दील हो गया था। तभी से ये महिला अपने घोड़े पति को अपने ही साथ रखती है, अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करती है, अपने प्राण दे सकती है, लेकिन कभी भी अपने घोड़े को नहीं छोड़ सकती, अपने घोड़े को नहीं बेच सकती। प्रिय दर्शकों, वो राक्षस सम्राट उसी भूल भुलैया में खो के रह जाता है और प्रिय दर्शकों, उस राज्य में एक सुख शांति स्थापित होती है। एक काबिल सम्राट को नियुक्त किया जाता है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये छोटी सी कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और आपको ये भी पता चल गया होगा कि चेतक का पिता कौन है। आज तक ये कहानी आपको किसी ने नहीं सुनाई होगी और नहीं आप ये जानते होंगे कि महाराणा प्रताप जैसे सूरवीर राजा का घोड़ा चेतक, उनका पिता कौन है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी के माध्यम से आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।